वाइवा के समय, प्रैक्टिकल के समय हमेशा एप्रॉन हमको हमारा लेके जाना है, हमारा जर्नल हमारे साथ में होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड सोचते हो तो इंस्ट्रूमेंट में आता है कलरीमीटर, पीएच मीटर, क्रोमेटोग्राफी चेंबर, इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस। पहले आता है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस जिसमें हर्लर और हंटर सिंड्रोम आता है। फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस, सुक्रोज इंटॉलरेंस हो गया। हेलो बच्चों, कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं जो वाइवा में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक ट्रेंड तो आप समझ लो, 4-5 दिन या जहां जहां पे 250 स्टूडेंट्स है वहां पे 7-8 दिन या 10 दिन प्रैक्टिकल एग्जाम चलती है। तो पहले दिन जिनका वाइवा होता ना, जब वो बच्चे हॉस्टल पे वापस आते हैं तो उनसे जाके मिलने का और उनको पूछने का कि किस पैटर्न में एग्जाम ली गई। एक्चुअली पैटर्न तो आपको पहले से ही बताया गया रहता, फिर भी पूछने का किस पैटर्न में एग्जाम ली गई, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनर ने आपको पूछे। अगर आपने वो क्वेश्चन कम कम से कम 6-7 लोगों से आप अगर मिले जिनका पहले दिन वाइवा हो गया, तो आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वो क्वेश्चंस रिपीट पूछे जाते हैं। तो आपका अगर लक अच्छा है तो आपको वही क्वेश्चन, वही सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ये हो गया एक प्रिपरेशन का एक पार्ट जो हमने फॉलो करना चाहिए। और एक चीज याद रखो, वाइवा के समय, प्रैक्टिकल के समय हमेशा एप्रॉन हमको हमारा लेके जाना है, हमारा जर्नल हमारे साथ में होना चाहिए और हमारा लॉगबुक हमारे साथ में होना चाहिए। ये 3 चीजें बायोकेमिस्ट्री में जब आप प्रैक्टिकल हॉल में एंटर करते हो मस्ट है। अभी पैटर्न सी, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सिमिलर है, वो पूछी जाती है, वो करके हमको जाना ही चाहिए। तो एक एक पॉइंट के साथ डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट स्पॉट्स। स्पॉटिंग रहती या तो 10 स्पॉट्स रहेंगे या 5 स्पॉट्स रहेंगे। जनरली 10 स्पॉट्स रहते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, स्पॉटर से रिलेटेड। जनरली क्वेश्चन क्या रहता है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट या आइडेंटिफाई वॉट एवर गिवन इंस्ट्रूमेंट है, ग्लासवेयर है, टेस्ट है या ग्राफ है, जो भी है, आइडेंटिफाई इट एंड गिव इट्स यूजेस। ये कॉमन क्वेश्चन रहता है स्पॉटिंग में। जैसे कि आप साल भर कलरीमीटर यूज करते हो तो आपको कलरीमीटर, रिमेंबर COLO मतलब कलर, कलरीमेट्री, कलरीमीटर आप यूज करते हो तो आपको उसको आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। तो याद रखना, कलरीमीटर में ना नैनोमीटर वाले वेवलेंथ लिखे रहते हैं, फिल्टर के वेवलेंथ लिखे रहते हैं। कलरीमीटर और पीएच मीटर में यही फर्क है। पीएच मीटर जो रहता है उसमें एक इलेक्ट्रोड जो है ना, ऐसा इलेक्ट्रोड टंगा हुआ रहता है और नीचे में पीएच वाला नॉब रहता है। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई पीएच मीटर एंड कलरीमीटर, रिमेंबर दिस। तो कलरीमीटर मतलब फ्रीक्वेंटली जो स्पॉटर में रखा जाता है, स्पॉट्स में रखा जाता है, इसलिए मैं कलरीमीटर पे यहां पे फोकस कर रहा हूं। तो उसमें नैनोमीटर के ये लिखे रहते हैं, फिल्टर लिखे रहते हैं नैनोमीटर्स में। और एक क्यूवेट, मतलब एक जैसे टेस्ट ट्यूब जैसी क्यूवेट रहती है, वो रखने के लिए स्लॉट होता है ताकि आप रीडिंग ले सको, ओडी ले सको, एब्सॉर्बेंस ले सको। तो स्पॉटर्स में 10 स्पॉट्स रहते हैं। आइडेंटिफाई एंड यूज जनरली रहता है। जनरली इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड सोचते हो तो इंस्ट्रूमेंट में आता है कलरीमीटर, पीएच मीटर, क्रोमेटोग्राफी चेंबर, इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस। फिर यूरिनोमीटर आता है, ये थोड़े से इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। फिर कुछ जगह पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मीटर भी रखते हैं। ऑटो एनालाइजर नहीं रख सकते क्योंकि बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट रहता है। सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर भी रख सकते हैं स्पॉटिंग में, इंस्ट्रूमेंट में। टेस्ट में जो मतलब कॉमन टेस्ट है, जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट, रोथरास टेस्ट, हेज सल्फर टेस्ट, फिर बायूरेट टेस्ट इज देयर आल्सो, हीट कोएगुलेशन टेस्ट, फाउशेट टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये रख सकते हैं स्पॉटिंग में कि ये टेस्ट रखेंगे और उनका यूज पूछेंगे। ग्लासवेयर में मेजरिंग सिलेंडर, बीकर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, कोनिकल फ्लास्क ये रख सकते हैं, या तो माइक्रो पिपेट रख सकते हैं, माइक्रो पिपेट, या दो सिंपल वाली पिपेट भी रख सकते हैं। तो ये ग्लासवेयर में रख सकते हैं। इसके साथ साथ ग्राफ्स भी रहते हैं स्पॉटिंग में, जैसे कॉम्पिटेटिव इनिबिशन वाला एक्स शेप ग्राफ रहता है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन वाला वी शेप ग्राफ, या अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन वाला पैरेलल लाइन वाला ग्राफ एग्जाम में रह सकता है। और जीटीटी वाले ग्राफ जनरली रखते हैं, जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वाले, या तो नॉर्मल रहेगा कर्व, या तो डायबिटीज मेलाइटस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या सीवियर डायबिटीज वाला कर्व रहेगा। तो ये भी रहते हैं। या तो विटामिन के मैनिफेस्टेशंस हो गए, जैसे कि कैसल्स नेकलेस, डर्मेटाइटिस वाले वगैरह स्पॉट्स में रहते हैं। तो याद रखना 10 स्पॉट्स रहते हैं। जनरली यहां पे क्वेश्चन रहता है आइडेंटिफाई एंड राइट इट्स यूज। ये क्वेश्चन रहता है। जैसे कलरीमीटर रखा है तो आपको क्या लिखना है, कलरीमीटर यूज टू मेजर
ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन फॉर मेजरमेंट ऑफ मींस फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेरियस एनालाइट, जिसमें यूरिया क्रिएट से लेके सारे पैरामीटर बायोकेमिस्ट्री के आते हैं। सो स्पॉट्स, तो वाइवा में जाते वक्त, प्रैक्टिकल में जाते वक्त स्पॉट्स की प्रिपरेशन आपको करनी है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग है जो सीबीएमई करिकुलम में बोला जाता है, क्लिनिकल केसेस, जो इसी में अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर में आपको पढ़ाया जाता है। तो सीबीएमई के हिसाब से जितने भी क्लिनिकल केसेस है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, नियर अबाउट 90 से 100 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केसेस है। ये अगर आपने क्लिनिकल केसेस कर लिए तो आपका वाइवा बहुत अच्छा जाएगा। क्लिनिकल केसेस, तो इसको कैसे प्रिपेयर करने का, इसको टॉपिक वाइज जाने का। जैसे टॉपिक वाइज मतलब कैसे सर, तो टॉपिक वाइज मतलब जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट बोला, तो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म अगर आपने सोचा, तो केसेस अगर सोचते हो तो पहले आता है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, जिसमें हर्लर और हंटर सिंड्रोम आता है। फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस, सुक्रोज इंटॉलरेंस हो गया, गैलेक्टोसेमिया हो गया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, डायबिटीज हो गया। फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें वोन गर्ग्स डिसीज, पॉम्पेज डिसीज, मैककार्डल डिसीज, ये इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्लिनिकल केसेस है, जैसे एचएमपी शंट से रिलेटेड है, G6PD डेफिशिएंसी, ये जितने भी क्लिनिकल केसेस है, सारे आपको वन बाय वन आपको आइडेंटिफाई करते आने चाहिए। कौन से एंजाइम के डिफेक्ट से या क्या प्रॉब्लम की वजह से ये क्लिनिकल केसेस होते हैं, वो आपको मतलब एक जगह पे सब सॉर्ट करके रखना है, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सको। तो लगभग 90 से 100 क्लिनिकल केसेस है। जैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जाते हो या प्रोटीन में जाते हो, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में मल्टीपल माइलोमा है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये भी स्पॉटिंग में रहते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर, मल्टीपल माइलोमा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न भी रहता है। तो इनसे रिलेटेड मतलब ये जो अलग अलग डिसीजेस है, इसमें कैसा पैटर्न रहता है, उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लिनिकल केसेस में ये आ गए। फिर मेटाबॉलिज्म अगर जाते हो, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो फिनाइल कीटोन यूरिया है, अल्केप्टोन यूरिया है, होमोसिस्टीन यूरिया है, मैपल साइरप यूरिन डिसीज है, फिर यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स है, प्राइमरी हाइपरऑक्सालूरिया है। ऐसे ऐसे तमाम केसेस है, जैसे कि हार्ट नर्व्स डिसीज है, कार्सिनाइड सिंड्रोम है। तो ऐसे वन बाय वन आपको क्लिनिकल केसेस प्रिपेयर करना है। तो ये क्लिनिकल केसेस अगर आप प्रिपेयर करते हो, तो आपका थ्योरी का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरी सुनोगे तो क्लिनिकल केसेस पे ज्यादा वेटेज दो, इससे आपके एमसीक्यू कवर होंगे, इससे आपका थ्योरी पेपर में आपका वेटेज बढ़ेगा। जब आप लिखते हो कोई भी पाथवे से रिलेटेड क्लिनिकल केसेस, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और आपका प्रैक्टिकल वाइवा अच्छा जाएगा, आपका लेबोरेटरी इंटरप्रिटेशन अच्छा जाएगा। सो ये पार्ट जो है क्लिनिकल केसेस वाला, इस पे स्पेशल फोकस करना है, एम्फेसिस देना है। यूरिन रिपोर्ट, ये आपको क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट में रहता है। क्वालिटेटिव में जनरली यूरिन रिपोर्ट रहता है। क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट में यूरिन रिपोर्ट लिखना पड़ता है, जिसमें या तो मतलब जनरली कॉम्बिनेशन में रखते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज एक साथ रहेंगे, ताकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का डायग्नोसिस हो, या तो प्रोटीन एंड ब्लड साथ में रखेंगे, ताकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का डायग्नोसिस बने, या तो बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट साथ में रखते हैं, ताकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस का डायग्नोसिस बने। इस हिसाब से आपको यूरिन रिपोर्ट बनानी पड़ती है, यूरिन के टेस्ट करने पड़ते हैं। तो यूरिन रिपोर्ट जनरली आप लोग अच्छे से करके रखो। यूरिन रिपोर्ट के साथ साथ कुछ स्किल जो है, जो स्किल्स टू बी एक्वायर्ड, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करना, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मेजर करते आनी चाहिए। आपको ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करते आनी चाहिए, ऑप्टिकल डेंसिटी जो कलरीमीटर पे हम करते हैं, ये करते आना चाहिए। फिर यूरो स्ट्रिप्स है, अभी अभी रिसेंटली यूरो स्ट्रिप्स भी ऐड किया गया। ग्लूकोमीटर है। ये जो स्किल्स है, ये भी ऑस्पी मतलब जो स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन ली जाती है, उसमें ये सारे चीजें आपको करनी पड़ती है, और एग्जामिनर आपको देखते रहता है, और उस पर मार्क्स रहते हैं। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करना, ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करना, यूरो स्ट्रिप्स यूज करना, कैसे आप यूरो स्ट्रिप यूज करते हो, ग्लूकोमीटर कैसे यूज करते हो, कैसे ब्लड शुगर लेवल ग्लूकोमीटर यूज करके मेजर करते हो, ये सब ये क्वालिटेटिव में आता है, मतलब प्रैक्टिकल का पार्ट है। ओके, ये स्किल्स भी आपको आने चाहिए। आपको अगर सिखाए गए हैं तो आपको जरूर आने चाहिए, आपको प्रैक्टिकल में रहेंगे। यूरिन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में यूरिन रिपोर्ट के साथ साथ ये जो एस्टिमेशंस है, जैसे कि ग्लूकोज का एस्टिमेशन हो गया, यूरिया का एस्टिमेशन हो गया, क्रियाट का एस्टिमेशन हो गया, क्रियाटिनिन का एस्टिमेशन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, तो जितने भी पैरामीटर्स है हमको बायोकेमिस्ट्री में, सबका जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन अलग अलग हेडिंग्स में हम पढ़ते हैं, वो उस हिसाब से प्रिपेयर करके रखने का। कैसे? एम
टू एस्टिमेट द प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बाय कौन सी मेथड, जीओडी पीओडी मेथड, जो भी आपके यहाँ पे यूज होती है, जीओडी ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड। ओके, ये हो गया उसका मेथड। फिर कौन कौन से अदर मेथड्स है, प्रिंसिपल क्या यूज होता है, इसमें प्रोसीजर क्या की जाती है, फिर कैलकुलेशन, फैक्टर कितना है, फिर नॉर्मल रेफरेंस रेंज कितनी है, फास्टिंग पोस्ट मील रैंडम कितना रहता है, फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कितना बढ़ेगा तो आप बोलोगे डायबिटीज है, डब्ल्यूएचओ का क्राइटेरिया क्या है डायग्नोसिस का, कौन से डिसीजेस में ग्लूकोज बढ़ता है, कौन से डिसीज में ग्लूकोज कम होता है, फ्लूराइड बल्ब क्यों यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं, हर एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस है। तो ये इसी इसी मतलब मतलब यही पॉइंट वाइज पूछे जाते हैं, कौन से मेथड से किया, दूसरे कौन से मेथड्स आपको पता है, आपने ये मेथड से क्यों किया, केमिकल मेथड बेटर है या एंजाइमेटिक मेथड बेटर है। ठीक है, अगर आपका कितना वैल्यू आया, नॉर्मल रेंज कितना है, तो आप क्या सोचते हो पेशेंट को क्या हुआ होगा। डायबिटीज है तो व्हाट इज डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या है, फ्लूराइड बल्ब में क्यों कलेक्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल वाइज। तो यूरिन रिपोर्ट, स्किल्स मतलब टेक्निक टू बी लर्न और एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स इन द बायोकेमिस्ट्री, एस्टिमेशंस, इस पे जनरली प्रैक्टिकल फोकस रहता है और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल रहता है। क्यूसी के चार्ट्स आते हैं, उसको बोलते हैं लेवी जेनिंग चार्ट्स, एलजे चार्ट, जिसपे वेस्टगार्ड रूल लगाए जाते हैं। लेवी जेनिंग चार्ट एंड वेस्टगार्ड रूल, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अलग अलग क्राइटेरिया है जो कंट्रोल मटेरियल लगाते हैं, वो मतलब हम हमारे रिपोर्ट हम एक्सेप्ट करने के कि रिजेक्ट करने के, उसके लिए क्राइटेरिया है। जो कंट्रोल मटेरियल यूज करते हैं वो लेवी जेनिंग चार्ट पे प्लॉट करते हैं और उस पे वेस्टगार्ड रूल लगाते हैं। अलग अलग रूल है, 1-2 ईयर्स, 2-2 ईयर्स, 10x रूल, ऐसे रूल्स है, तो वो भी आपको पढ़ाए जाते हैं, वो एग्जाम में आपके रह सकते हैं। फिर लेबोरेटरी इंटरप्रिटेशन भी एक हेडिंग है, जिसमें आपको जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, हिपेटिक जॉन्डिस है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, या ये लेबोरेटरी टेस्ट है, रीनल फेल्योर का पेशेंट है या सिरोसिस ऑफ लीवर का पेशेंट है, पैरामीटर्स दिए रहेंगे, आपको इंटरप्रिटेशन लिखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। जनरली वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कनेक्टिंग लिंक्स पे पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक लिंक बताता हूं, पायरिडोक्सिल फॉस्फेट मतलब विटामिन B6 का कोएंजाइम फॉर्म क्या है, यहां से वाइवा शुरू हो गया। तो हमने बोला पायरिडोक्सिल फॉस्फेट है, तो वो पूछेंगे पायरिडोक्सिल फॉस्फेट के फंक्शंस बताओ। आपने बोला ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, ट्रांससल्फ्यूरेशन रिएक्शन, activity of glycogen phosphorylase required the pyridoxal phosphate. Then pyridoxal phosphate is important in the decarboxylation reaction, synthesis of various neurotransmitter. फिर ट्रांसअमाइनेशन आया तो व्हाट इज ट्रांसअमाइनेशन, ट्रांसअमाइनेशन की डेफिनेशन पूछेंगे। फिर एंजाइम्स बताओ जो ट्रांसअमाइनेशन करते हैं, जैसे कि एसजीओटी, एसजीपीटी हो गया। फिर एसजीपीटी स्पेसिफिक है कि एसजीओटी स्पेसिफिक है, एसजीओटी कहाँ कहाँ बढ़ता है, तो एसजीओटी लीवर डिसीजेस में भी बढ़ता है, हार्ट डिसीजेस में भी बढ़ता है। तो हार्ट डिसीजेस में कौन कौन से और एंजाइम बढ़ते हैं, कार्डियक मार्कर कौन कौन से है, तो हम बोलेंगे कि सीकेएमबी है, ट्रोपोनिन आई है, ट्रोपोनिन टी है, एलडीएच1 है ये। फिर एलडीएच1 है तो एलडीएच के कितने आइसो एंजाइम है, एलडीएच1 2 3 4 5, फ्लिप्ड पैटर्न ऑफ एलडीएच क्या रहता है। तो ये सब ऐसे मतलब कनेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि और एक पूछता हूं मैं आपको कि मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट्स बताओ। जिंक क्या है, मेजर एलिमेंट है या माइनर एलिमेंट है। अच्छा ये ट्रेस एलिमेंट है तो जिंक के यूजेस बताओ, जिंक के फंक्शन बताएंगे हम। फिर जिंक के फंक्शन बताते बताते हमने बोल दिया कि फॉर द वुंड हीलिंग जिंक इज रिक्वायर्ड। और क्या क्या लगता वुंड हीलिंग के लिए, तो विटामिन सी लगता, मतलब कोलेजन के लिए विटामिन सी लगता। और हाइलोरोनिक एसिड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द वुंड हीलिंग। तो ऐसे कनेक्टेड जो है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम बताओ, तो हमने बोला विटामिन ए है, विटामिन ई है मतलब अल्फा टोकोफेरॉल, विटामिन सी है तो फिर विटामिन सी पे जाएगा या विटामिन ई पे जाएगा, विटामिन ई के सोर्सेज बताओ। ऐसे कनेक्टिंग लिंक पे जनरली वाइवा जाता है, तो उस हिसाब से हमको प्रिपेयर करना है। जनरली स्पॉटर्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, स्पॉटिंग में पूछे जाते हैं। फिर एस्टिमेशंस का अच्छे से प्रिपरेशन करने का, यूरिन रिपोर्ट का क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट रहता है, इस पे अच्छे से प्रिपरेशन करने का। यूरिन रिपोर्ट कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कौन कौन से डिसीजेस में क्या क्या पॉजिटिव मिलता है, उस पे फोकस करने का। स्किल्स टू बी एक्वायर्ड पे फोकस करने का, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे मेजर करने की, ग्लूकोमीटर से ब्लड टेस्ट कैसे करने का, यूरोस्ट्रिप कैसे यूज करने की, ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे मेजर करने का कलरीमीटर से। तो ये सब चीजें
इस पे फोकस करने का। लेबोरेटरी इंटरमिटेशन, क्वालिटी कंट्रोल, ये अलग-अलग हेडिंग्स है, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग एक यूनिक पैटर्न है। वो पैटर्न के हिसाब से आपको इसमें से जो भी है, उस पे फोकस करके प्रिपेयर करने का, प्रैक्टिकल में स्कोर करना बहुत ईज़ी है। ईज़ी, थोड़ा भी आपने अच्छा आंसर किया तो एग्ज़ामिनर खुश हो जाता है, आपको अच्छे मार्क देता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन एंड वाइवा प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छे से स्कोर करो। थैंक यू वेरी मच गाइज़।